सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की स्टोरी। यहाँ पर ये बोल रही है कि जब कभी भी मैं काम से लौट रही होती हूँ, इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेन एवर आई एम रिटर्निंग फ्रॉम वर्क। वेन एवर आई एम रिटर्निंग फ्रॉम वर्क यानी जब कभी भी मैं काम से लौट रही होती हूँ। वेन एवर आई एम रिटर्निंग फ्रॉम वर्क, और अपने दोस्त के घर के पास से गुजर रही होती हूँ। एंड पास बाय माई फ्रेंड्स हाउस ऑन द वे। एंड पास बाय माई फ्रेंड्स हाउस ऑन द वे, यहाँ पर ये कह रही है कि जब कभी मैं अपने काम से लौट रही होती हूँ और रास्ते में अपने घर दोस्त के घर के पास से गुजर रही होती हूँ। एंड पास बाय माई फ्रेंड्स हाउस ऑन द वे आई ऑफन स्टॉप बाय, मैं अक्सर होके जाती हूँ। इसका मतलब है कि स्टॉप बाय का मतलब है तुम कहीं जा रहे हो, रास्ते में किसी का घर पड़ा, आप उससे मिल के जा रहे हो, यानी उनके घर होके जा रहे हो, तो ऐसे बोलेंगे आई ऑफन स्टॉप बाय, मैं अक्सर होके जाती हूँ, यानी अपने दोस्त के घर होके जाती हूँ। या आप इसे ऐसे बोल सकते हो कि आई ऑलवेज स्टॉप बाय माई फ्रेंड्स हाउस ऑन माई वे बैक फ्रॉम वर्क, यानी काम से वापस घर जाते वक्त, यानी काम से वापस जाते वक्त आई ऑलवेज स्टॉप बाय माई फ्रेंड्स हाउस, मैं हमेशा अपने दोस्त के घर होकर जाती हूँ। आई ऑलवेज स्टॉप बाय माई फ्रेंड्स हाउस ऑन माई वे बैक फ्रॉम वर्क। या अगर फ्रेजल वर्ब का यूज नहीं करना चाह रहे स्टॉप बाय का, तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई ऑलवेज गो टू माई फ्रेंड्स हाउस व्हेन रिटर्निंग फ्रॉम वर्क। आई ऑलवेज गो टू माई फ्रेंड्स हाउस व्हेन रिटर्निंग फ्रॉम वर्क, यानी हमेशा मैं काम से लौटते वक्त अपने दोस्त के घर होके जाती हूँ। आई ऑलवेज गो टू माई फ्रेंड्स हाउस व्हेन रिटर्निंग फ्रॉम वर्क। जब से उसके माँ बाप का एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई है, यानी जब से उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई है, वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज़ बीन ऑल अलोन एवर सिंस हर पेरेंट्स डाइड इन अ कार एक्सीडेंट। She has been all alone ever since her parents died in a car accident, यानी जब से उसके माँ बाप की एक कार एक्सीडेंट में मौत हुई है, वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। She has been all alone ever since her parents died in a car accident। आगे बोल रही है कि मैं नहीं चाहती उसे अकेलापन महसूस हो, इसलिए मैं उससे मिलने चली जाती हूँ। इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट वॉन्ट हिम टू फील लोनली सो आई गो टू मीट हिम। देखो, अगर लड़की की बात चल रही है तो हर का यूज होगा, लड़के की बात चल रही है तो हिम। तो यहाँ पर लड़की की बात चल रही है तो ये यहाँ पर हर आएगा। आई डोंट वॉन्ट हर टू फील लोनली, यानी मैं नहीं चाहती उसे अकेलापन महसूस हो, सो आई गो टू मीट हर, तो मैं उससे मिलने चली जाती हूँ। या कुछ इस तरीके से भी हम कह सकते हैं आई डोंट वॉन्ट हर टू फील अबेंडन। आई डोंट वॉन्ट हर टू फील अबेंडन्ड सो आई गो टू मीट हर। यहाँ पे वो ये कि मैं नहीं चाहती कि उसे अबेंडन महसूस हो, कि उसे लोगों ने छोड़ दिया, वो एकली पड़ गई, इसलिए मैं उससे मिलने चली जाती हूँ। हम इसे एक्सपीरियंस वर्ड का यूज करके भी बना सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई डोंट वॉन्ट हर टू एक्सपीरियंस लोनलीनेस सो आई गो टू मीट हर। I don't want her to experience loneliness, so I go to meet her, यानी मैं नहीं चाहती कि उसे अकेलापन महसूस हो, उसे अकेलापन एक्सपीरियंस करना पड़े, इसलिए मैं उससे मिलने चली जाती हूँ। उसे अभी माँ बाप की मौत के दुख से उभरने में समय लगेगा। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, तो इंग्लिश में बोलेंगे इट विल टेक टाइम फॉर हर टू रिकवर फ्रॉम द सोरो ऑफ हर पेरेंट्स डेथ। इट विल टेक टाइम, इट विल टेक टाइम यानी समय लगेगा, फॉर हर उसे, टू रिकवर करने में यानी उभरने में, फ्रॉम द सोरो ऑफ हर पेरेंट्स डेथ अपने माँ बाप की मौत के गम से उसे उभरने में भी समय लगेगा। या आप कुछ इस तरीके से भी कह सकते हो कि ही नीड्स टाइम टू ओवरकम द पेन कॉज्ड बाय हिज पेरेंट्स डेथ। ही नीड्स टाइम यानी उसे टाइम की ज़रूरत है, टू ओवरकम द पेन दुख से उभरने के लिए, कॉज्ड बाय हिज पेरेंट्स डेथ जो उसे उसके माँ बाप की मौत से जो पेन मिला है उससे उभरने के लिए उसे टाइम चाहिए, टाइम की ज़रूरत है। ही नीड्स टाइम टू ओवरकम द पेन कॉज्ड बाय हिज पेरेंट्स डेथ। किसी अपने को खोने का दर्द मैं समझ सकती हूँ। इस तरीके से हम बोलते हैं ना कि मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकती हूँ किसी अपने को खोने का दर्द। इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन रिलेट। तो रिलेट सबसे बेहतरीन वर्ड है सिचुएशन को यूज करने के लिए। आई कैन रिलेट टू द पेन यानी मैं पेन से रिलेट कर सकती हूँ, समझ सकती हूँ। आई कैन रिलेट द पेन ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन। अ लव्ड वन या लव्ड वन मतलब किसी अपने को जिससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। आई कैन रिलेट टू द पेन ऑफ लूजिंग अ लव्ड वन, किसी अपने को खोने का दर्द में समझ सकती हूँ। आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई कैन रिलेट टू द पेन ऑफ लूजिंग यू लव। यहाँ पर हो जाएगा यू लव यानी जिसे तुम प्यार करते हो उसे खोने का दर्द में समझ सकती हूँ। आई कैन रिलेट टू द पेन ऑफ लूजिंग समवन यू लव। ये हम अंडरस्टैंड का भी यूज कर सकते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई अंडरस्टैंड द पेन
ऑफ लूजिंग समवन क्लोज टू यू, यानी जो तुम्हारे क्लोज है उसे खोने का दर्द मैं समझती हूँ. आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ लूजिंग समवन क्लोज टू यू. आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ लूजिंग समवन क्लोज टू यू, यानी किसी अपने को खोने का दर्द मैं समझती हूँ क्योंकि मैंने भी किसी अपने को खोया है. अब ये बता रही है कि बिकॉज आई हैव ऑल्सो लॉस्ट समवन क्लोज टू मी. बिकॉज आई हैव ऑल्सो लॉस्ट समवन क्लोज टू मी, क्योंकि मैंने भी किसी अपने को खोया है. बिकॉज आई हैव ऑल्सो लॉस्ट समवन क्लोज टू मी. हम इसी सेंटेंस को एक्सपीरियंस वर्ड का यूज करके बना सकते हैं. ऐसे भी कह सकते हैं कि बिकॉज आई टू हैव एक्सपीरियंस्ड द लॉस ऑफ समवन क्लोज टू मी, यानी क्योंकि मैंने भी किसी अपने को खोया है, उसके दर्द को एक्सपीरियंस किया है मैंने भी. बिकॉज आई टू हैव एक्सपीरियंस्ड द लॉस ऑफ समवन क्लोज टू मी. या लास्ट में हम ऐसे भी कह सकते हैं एज आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू यानी इस वक्त से मैं भी गुजरी हूँ. एज आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू द पेन ऑफ लूजिंग समवन डियर जो हमारे करीबी था. यानी कि यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि क्योंकि मैंने भी किसी अपने को खोया है, यानी उस दर्द को महसूस किया है, उस वक्त से मैं भी गुजरी हूँ. एज आई हैव ऑल्सो बीन थ्रू द पेन ऑफ लूजिंग समवन डियर. या आप लास्ट में ऐसे बोल दो सिंस आई हैव ऑल्सो सफर्ड द लॉस ऑफ अ लव्ड वन. सिंस का मतलब भी है क्योंकि से है. आई हैव ऑल्सो सफर्ड, क्योंकि मैंने भी सफ़र किया है, इसे सहा है. द लॉस ऑफ अ लव्ड वन, अपने खोने के दर्द को, जो जिसे हमने अपने को खोया उस दर्द को मैंने भी सफ़र किया है, यानी मैं भी इस वक्त से गुजरी हूँ. फ्रेंड्स, यहाँ पर इससे कह रहा है कि मेरी पत्नी के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करना बंद करो. इस इंग्लिश में बोलेंगे स्टॉप मेकिंग सच डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट माई वाइफ. स्टॉप मेकिंग सच डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट माई वाइफ. तो डेरोगेटरी का मतलब होता है अपमानजनक. यहाँ पर इसकी बीवी के बारे में अपमानजनक बातें कर रहा है, तो कह रहा है कि स्टॉप मेकिंग सच डेरोगेटरी रिमार्क्स अबाउट माई वाइफ, यानी मेरी पत्नी के बारे में ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करना बंद करो. अगर मैं ऐसा ना करता जो मैंने किया तो वो मुझे मार देता. इसने कुछ किया, ये कह रहा है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो बता रहा है कि अगर मैं ऐसा ना करता जो मैंने किया तो वो मुझे मार देता है. इंग्लिश में बोलेंगे इफ आई हैडंट डन व्हाट आई डिड. इफ आई हैडंट डन व्हाट आई डिड, यानी अगर मैं ऐसा ना करता जो मैंने किया, ही वुड हैव किल्ड मी, तो उसने मुझे मार दिया होता, यानी वो मुझे मार देता. ही वुड हैव किल्ड मी इफ आई हैडंट डन व्हाट आई डिड. अगर मैं ऐसा ना करता जो मैंने किया, ही वुड हैव किल्ड मी, वो मुझे मार देता. मैं जानता था कि आज नहीं तो कल ये दिन आएगा. इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई न्यू, यानी कि मैं जानता था. आई न्यू दैट, मैं जानता था कि सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल, इसके लिए हम यूज करते हैं सूनर और लेटर का. आई न्यू दैट सूनर और लेटर, मैं जानता था आज नहीं तो कल दिस डे वुड कम, ये दिन आएगा. आई न्यू दैट सूनर और लेटर दिस डे वुड कम, मैं जानता था आज नहीं तो कल ये दिन आएगा. यहाँ पर वुड का हमने इसलिए यूज किया है, मैंने कई बार बताया, क्योंकि यहाँ पर इसने बोला है आई न्यू, यानी मैं जानता था. तो जब भी पास्ट में बात चली जाती है तो हम वहां पर विल का यूज नहीं करते, वुड का करते हैं. इसलिए यहाँ पर हम वुड का करेंगे आई न्यू दैट सूनर और लेटर दिस डे वुड कम, मैं जानता था आज नहीं तो कल ये दिन आएगा. 12 साल की मेहनत के बाद, कह रहा है कि आफ्टर 12 years ऑफ हार्ड वर्क. आफ्टर 12 years ऑफ हार्ड वर्क, यानी 12 साल की मेहनत के बाद इवेंचुअली माई ड्रीम केम ट्रू, आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया. इवेंचुअली मतलब आखिरकार. इवेंचुअली माई ड्रीम केम ट्रू, आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया. कह रहा है कि आफ्टर 12 years ऑफ हार्ड वर्क, 12 साल की मेहनत के बाद इवेंचुअली माई ड्रीम केम ट्रू, आखिरकार मेरा सपना पूरा हो गया.